पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। जहां असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान हैं, तो इस परेशानी से राज्य के लोगों को अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ, पुलिस, सेना समेत कई एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई है और इसी तरह से पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 36 पहुंच गई है, जबकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन के कारण असम में सबसे अधिक 11 लोगों की जान गई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 10, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। एक आधिकारिक बुलेटिन में ये कहा गया है कि असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5,35,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 15 नदियां उफान पर हैं। तो वहीं नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। कई इलाकों से संपर्क कट गया है। सिक्किम के एक मिलिट्री कैंप पर भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से नुकसान हुआ। इस हादसे में आर्मी के 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि 6 जवान अभी भी लापता हैं। ऐसे में प्रशासन किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। सिक्किम के छतेन में सैन्य शिविर के भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से 3 सैन्य कर्मियों की मौत हुई और 6 सैनिक अभी भी लापता हैं। सिक्किम से अरुणाचल और त्रिपुरा से असम तक नदियां पूरे उफान पर हैं। बाढ़ में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं। लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है, दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। तो वहीं पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा आसमानी आफत मणिपुर में देखने को मिल रही है, जहां पूरा शहर पानी में लबालब हो गया है। सड़कें दरियां बन गई हैं और जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वो अब पानी में पूरी तरह से लबालब हैं। एनडीआरएफ की नाव इन सड़कों पर चल रही है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और इस वजह से लोग बेघर हो गए हैं और 3000 से ज्यादा घर डूब चुके हैं। मणिपुर जैसे ही हाल असम के भी हैं, जहां आसमानी आफत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। असम के नगांव जिले की कोपिली नदी उफान पर है। कामपुर इलाका जलमग्न हो गया है। तो फिर तिनसुकिया जिले में भी डीबू नदी के उफान पर होने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से नॉर्थ लखीमपुर के कई गांव टापू बन गए हैं। यहां चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। राज्य में भारी बारिश से अब तक 3,365 घरों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं 1,599 लोगों को यहां से निकाला गया है और 11.8 हेक्टेयर कृषि भूमि तबाह हो गई है। प्रदेश भर में 47 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। बाढ़ और बारिश के बीच राज्य से भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जगह जगह फंसे लोगों को बचाया जा रहा है और राज्य की प्रमुख नदियां जैसे इम्फाल और इरिल उफान पर हैं। कई जगहों पर बांध टूट गए हैं, जिससे आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया है। मणिपुर में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर तक थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ज्यादातर नदियों में जलस्तर एकदम अपने तेज उफान पर है, उच्च बाढ़ के निशान से ऊपर बना हुआ है। राज्य से बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। असम के जोरहाट में भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है और वहीं लोकल इलाकों को कनेक्ट करने वाला बांस का पुल नदी के तेज धार में तिनके की तरह बह गया। इसके बाद लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा है और राज्य सरकार के विस्थापितों को आश्रय देने के लिए 37 राहत शिविर भी खोले गए हैं। लोगों को राहत शिविरों में फिलहाल पहुंचाया जा रहा है और सभी से अपील किया जा रहा है कि सभी सुरक्षित स्थानों पर जल्दी लौटें।